गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफा देने की घोषणा पर माकपा के पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने कहा, अच्छा, दिनेश त्रिवेदी একবার রেলমন্ত্রী হয়েছিল, রাজ্য দপ্তরের রেল রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিল। তারপরে ঠিকমতো তোলার টাকা ইলেকশন, এই যে রেলের কন্ট্রাক্টগুলোর সময় ঠিক ভাইপো ভাগ পাচ্ছিল না, ওই জন্য সব রাগারাগি হয়েছিল। তারপরে ওকে সরিয়ে দিয়ে মুকুল রায়কে করা হয়েছিল যে কালীঘাটে টাকা ঠিকমতো আসছে না কেন, তারা কথা বলবে, রেলের কন্ট্রাক্টে তারা কেন করবে, এই নিয়ে যেটা ঝামেলা হয়েছিল। তো এতদিনে পদত্যাগ করলো, এতদিনে অন্তরাত্মা জাগলো। হ্যাঁ, তাই তো। বেদি হলে দ্বিবেদী হলে এক কথা, ত্রিবেদী তাও তার অন্তরাত্মাকে পরমাত্মা এখন বললো। দম বন্ধ অবস্থায় তো গোটা রাজ্য আছে। কিন্তু অন্তরাত্মা গুজরাট থেকে জাগলো না বাংলা থেকে জানলো, সেটা জাগলো সেটা জানতে হবে। बंगाल के भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफा पर कहा है कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति तृणमूल में नहीं रह सकता। देखिए, बंगाल की राजनीति में जो व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, ईमानदारी से प्रदेश की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, उसका टीएमसी में कोई सम्मान नहीं, और टीएमसी में वह रह ही नहीं सकता। और विशेषकर हुआ पीसी और वाइफो के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पर मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत ख़राब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ। पर टीएमसी छोड़ते छोड़ते उनको साल भर लग गया। वास्तव में बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। बंगाल का जो विश्वास चाहता है वो बीजेपी में आके काम करना चाहता है। और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अभी दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है। पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया है। ये एक डीजल ट्रैक्टर है जिसे सीएनजी में कन्वर्ट किया गया है। ये अपने तरह का देश का पहला ट्रैक्टर है। सरकार का मानना है कि इस नए ट्रैक्टर के प्रयोग से देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवर्टाइजर यानी एनएसए अजीत डोभाल की रैकी करने की खबर से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद अजीत डोभाल के घर और दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जैश-ए-मोहम्मद के एक गिरफ्तारी आतंकी के पास से डोभाल के ऑफिस की रेकी का एक वीडियो पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में शुक्रवार को भूकंप ने कई राज्यों के लोगों में दहशत पैदा कर दी। रात 10:31 बजे आए भूकंप से दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत थर्रा गया। भूकंप का असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी देखा गया। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान था, जहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भारतीय रेलवे 1 अप्रैल 2021 से सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे 1 अप्रैल 2021 से सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर सकता है। दरअसल 29 मार्च को होली का त्यौहार पड़ रहा है, जिसमें ट्रेनों की भारी डिमांड होती है, इसलिए यात्रियों को ट्रेनों के लिए मारामारी न करनी पड़े। रेलवे 1 अप्रैल से सभी ट्रेनों को पटरी पर उतार सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव से जुड़े केस की सुनवाई एक बार फिर टल गई। अब इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को होगी। उत्तराखंड के चमोली जिला अभी हादसे से उबरा भी नहीं था कि उसके ऊपर एक और खतरा मंडरा रहा है। पिछले हादसे की वजह से त्रिशूल पर्वत के पास भूस्खलन में ग्लेशियर टूटने और झील से तेज बहाव था।
जिसने ऋषिगंगा में सैलाब ला दिया था। लेकिन अब ऋषिगंगा के ऊपरी हिस्सा यानी अपस्ट्रीम पर एक और अस्थायी झील बनती दिखाई दे रही है। हरियाणा के रोहतक में जाट कॉलेज अखाड़े में शुक्रवार रात 8 बजे अचानक फायरिंग से हड़कंप मच गया। जाट कॉलेज के अखाड़ा में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। देश में कोरोना वायरस के मामले में कमी और टीकाकरण अभियान के बीच बिहार में कोविड-19 टेस्टिंग में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। कोविड टेस्ट में फर्जीवाड़ी को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कोरोना टेस्ट के आंकड़ों में फेरबदल करने का आरोप लगाया है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में जंग अभी भी जारी है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 12,143 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 11,395 लोग ठीक हो गए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 103 लोगों की मौत हुई है। शाहीन बाग में CAA के खिलाफ धरने को लेकर अपने पुराने फैसले पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक विरोध करके सार्वजनिक स्थान पर दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक विरोध दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करके जारी नहीं किए जा सकते। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में जंग अभी भी जारी है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 12,143 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 11,395 लोग ठीक हो गए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 103 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम जिले में पिछले साल 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी जहूर अहमद राथर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राथर को सांबा जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि आतंकी जहूर अहमद राथर ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा कुलगाम के फराई इलाके में एक पुलिसकर्मी की हत्या की थी। भारत चीन के बीच हुई समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख से सटी LAC से डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है। इसको लेकर दोनों देशों की ओर से आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है, लेकिन पेंगोंग लेक इलाके में डिसएंगेजमेंट को लेकर देश में राजनीतिक गरमाई है। पद्माभस्वामी मंदिर की प्रशासन समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंदिर के रखरखाव पर केरल सरकार की ओर से खर्च किए गए 11 करोड़ चुका पाने में वो फिलहाल असमर्थ है। सुप्रीम कोर्ट ने समिति की उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर लिया जिसमें कहा गया है इस ऐतिहासिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भी भक्तों का आना जाना नहीं के बराबर रहा। इस वजह से मंदिर में ज्यादा दान नहीं आ पाया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।